हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की कॉमिक्स है डोगा की कॉमिक्स कर्फ्यू। कर्फ्यू वह समस्याओं को हल नहीं करता, उन्हें जड़ से उखाड़ता है। इन आंखों ने देखा है इंसान और इंसानियत का विभत्स रूप, घृणा और दरिंदगी का नंगा नाच, कुत्तों की तरह नोचे जाते इंसानों के जिस्म। और अब कानून तोड़कर मैं करूँगा कानून की हिफाजत, बनाऊँगा खुद अपना कानून, जो अंधा नहीं होगा, जो अंधा नहीं होगा। दर्द का ऐसा तूफान था उसके सीने में जो ज्वालामुखी बनकर फूटा। चंबल उन दिनों छिड़ा था जबरदस्त दस्यु निवारण अभियान। बीहड़ के डाकुओं की तलाश में पुलिस ने चप्पे चप्पे पर फैला रखा था अपना जाल। पर बीहड़ में दस्युओं की तलाश का काम ऐसा था जैसे भूसे के ढेर में से ढूंढना सुई का। तूफान की तरह उड़ा आ रहा था दस्युओं का वह दल। या दस्यु सरदार डाकू हलकान सिंह के नेतृत्व में। हलकान हो, हलकान हो, हलकान हो, हलकान ही। हा 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 हा। बीहड़ का शहंशाह था हलकान सिंह। हलकान हो, हलकान हो, हलकान हो। बीहड़ की तंग गलियों का बादशाह। थगड़ थगड़ धगड़, थगड़ थगड़। डाकुओं का क्या भरोसा, कभी भी टूट पड़े गांव पर। अरे डाकू, 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 हलकान आया रे। गांव में घुसकर गदर मचा दिया डाकुओं ने और तबाही मचाकर चल पड़ा बीहड़ों का शहंशाह। हा 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 हा। हलकान। पर गांव से निकल भी ना पाए थे कि वो उनका स्वागत किया मौतों के शोलों ने। धाए धाए हा आह हिन आह। बड़ा जबरदस्त जाल फैला रखा था पुलिस ने। धाए धाए धाए। बुरी तरह फंसा था हलकान दस्यु गिरोह। धुआंधार धूम धड़ाम करके निकल भाग रहा था दस्युराज। पड़ाम। धाए उह। अकेला ही बच सका दस्युराज हलकान सिंह। इसी पल उछल पड़ा वो। उआ उआ। चौंक कर सिर उठाया शैतान ने। बच्चा, बच्चा। मस्तक पर पड़ी केवल कुछ सलवटें। कूड़े के ढेर पर कौन फेंक गया इसे। उआ उआ। इंसानियत का कैसा रूप था ये। सोच क्या रहा है हलकान सिंह। पुलिस चप्पे चप्पे पर फैली हुई है। पकड़ा जाएगा तू। तुझे बचा सकता है ये बच्चा। सचमुच बचा सकता है मुझे ये कचरे का डिब्बा। छटपट झपट कर उठा लिया उसने बच्चे को। और तभी घेर लिया पुलिस पार्टी ने। हलकान सिंह, हथियार फेंक। आत्मसमर्पण कर दे। रिवॉल्वर निकाल कर सटा दिया उसने उस मासूम के माथे से। उआ उआ। इंस्पेक्टर, रिवॉल्वर फेंक दो अपने, नहीं तो इस बच्चे को खत्म कर दूंगा मैं। हथियार तो नहीं फेंके किसी ने, किंतु बेबस तो हो ही गए वे। उआ। अबे चुप हो जा, क्या उआ उआ लगा रखे है। देखते ही देखते घोड़े पर चढ़ बैठा हलकान और दौड़ा दिया घोड़ा उस शैतान ने पुलिस को धूल चटाने के लिए। हा 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 हा। हलकान को पकड़ना नहीं आसान। बच्चा उसके लिए बड़ा किस्मत वाला साबित हुआ। और यह बात हलकान भी भली भांति समझ गया था। वाह बेटा, तू तो नसीब बनकर आया है हलकान का। पर है तो तू साले कचरे की पेटी ही ना, यानी हराम की औलाद। लेकिन इस बात से अब हलकान को कोई मतलब नहीं था। चल, पड़ा रहियो एक तरफ, ऐसे ही पल जाएगा जैसे गली में कुत्ते पलते हैं, आवारा कुत्ते। अब मुझे तो अपना गैंग बनाना है दोबारा, जो साला तबाह हो गया। अति संवेदनशील इलाके से गुजर रही थी रोडवेज की वो बस, जहां पलक झपकते कुछ भी अप्रत्याशित घट सकता है। ओए, रोड पे पत्थर किसने रख दिया। बस में ही सवार था वह यात्री भी। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो शूट कर दूंगा। टेररिस्ट। जहर भरा था उस आतंकवादी का स्वर। बस को कच्चे रास्ते पर उतार दे ड्राइवर, वरना खोपड़ी खोल दूंगा तेरी। हिचकोले खाती बस रुकी एक निर्जन स्थान पर। और सबको बस से नीचे उतार दे लोहा सिंह। मौत की दहशत की सफेदी सबके चेहरों पर दिखाई पड़ रही थी। उतरो नीचे। और कोई हंगामा नहीं, कोई आवाज नहीं। पंक्तिबद्ध खड़ा कर दिया गया सबको। नेता था वो शायद उनका, जगीरा। और जगीरा समझ गया अपने नेता का संकेत। मुंह खोल दिया उसने अपनी AK-47 असॉल्ट चीनी गन का। ढर 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 ढर। उफ आह।
वहां तक पहुंचकर हाथ रुक गए जालिम के। जगीरा! नेता का संकेत पाकर अंतिम लाश भी गिरा दी दरिंदे ने। ढर ढर ढर। माँ! उसके बाद जमकर लूटा गया लाशों को। पर्स में काफी माल है, मोटा माल लेकर घूमने निकला था ये अपनी घरवाली के साथ। अंगूठी और चैन, वाह! और खड़ा हंस रहा था शैतान। हा 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 हा। डाकू हलकान सिंह की यह हरकत पुलिस को आतंकवादियों की हरकत लगनी चाहिए। सरदार, इसके मुंह में तो 2 सोने के दांत लगे हैं। उखाड़ ले लोहा सिंह, उखाड़ ले। हा 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 हा। पत्थर से तोड़ डाले शैतान ने दोनों दांत भी। तड़ाक! बेरहम कसाई थे सबके सब। सरदार, इस छमिया की अंगुली में फंस गई है हीरे की अंगूठी। ले तू भी काट डाल अंगुली ही। हीरे की अंगूठी का क्या करेगी अब ये लाश। हा हा हा। और आंखों में आंसू लिए हैवानियत का खेल देख रहा था वो एक बालक भी, जिसके सीने में उठ रहा था नफरत का सैलाब। क्रोध से भींची थी इसकी मुट्ठियां। हलकान सिंह अपने इस नसीब को हर अपराध में अपने साथ रखता था। महानगर, बम्बई। एक विशेष पान मसाले के विज्ञापन ने धूम मचा रखी थी महानगर में। पान खराब, पान खराब, बस एक ही पाउच में हो जाएंगे आप इसके दीवाने। सचमुच ढूंढ रहे थे लोग पान खराब को। पता नहीं शहर के किस कोने में मिल रहा है ये पान खराब पान मसाला। हर जगह मिल रहा है तो बस विज्ञापन। और उस रात क्या टीवी, क्या आकाशवाणी, धुआंधार प्रचार किया गया संचार के इन माध्यमों से पान खराब का। इंतजार की घड़ियां खत्म, कल आपके दरवाजे पर उपस्थित होंगे पान खराब के सेल्समैन, जो आपको देंगे पान खराब, वो भी बिल्कुल मुफ्त। पूरे शहर में उस दिन लोगों की जुबान पर था केवल एक ही नाम, पान खराब। सिर्फ एक ही पाउच। ही, एक से मेरा क्या होगा? तो आप 2 लीजिए। वाह पान खराब। उसके बाद विज्ञापन हो गए गायब, क्योंकि दूसरे दिन से लोग खुद ही पहुंच रहे थे पान खराब के पास। पान खराब देना, पूरा डब्बा ही दे देना, मेरा तो पूरा परिवार ही मांग रहा है इसे। लकी मैन, ये आखिरी है। सचमुच दीवाने से हो गए थे लोग। पान खराब नहीं है? क्या बकते हो? काला बाजारी करोगे पान खराब की? सचमुच नहीं है? ओह! बच्चे तक अछूते नहीं थे पान खराब के जाल से। वाह पान खराब, अब आएगा मजा, महा मजा। ही। हम्म। महानगर में पान खराब मसाले की धूम यूं ही नहीं मची थी। क्या खबर लाए हो लोहा सिंह? पान खराब ने जादू सा कर दिया है बम्बई नगरी पर। पान मिठास, तंदूर, पान चिराग जैसे मशहूर पान मसाले अपने ग्राहक ढूंढ रहे हैं। और पान खराब के दीवाने ढूंढ रहे हैं अपना पान खराब। ये कमाल ही तो है। सुनते हुए खूनी चमक आ रही थी उसके चेहरे पर। अपने पीले पड़े पपड़ी जमे दांतों को दिखाता भयानक ढंग से हंसा वो। यहाँ तक पहुंचने के लिए हलकान सिंह ने बहुत लंबा सफर तय किया है। ये सफर कुछ और छोटा हो सकता था सरदार, अगर वो कचरे का डिब्बा हमारे दल के साथ दगा ना करता। प्रतिशोध की अग्नि सुलग रही थी लोहा सिंह की आंखों में। जबड़े भींच गए हलकान सिंह के भी। जागीरा, सातिर सिंह और हमारे दल के सभी साथी उस कचरे के डब्बे की गद्दारी की ज्वाला में भस्म हो गए सरदार। अगर समय रहते आप और मैं ना निकल जाते तो पुलिस का कितना लोहा हमारे जिस्मों का हिस्सा बन गया होता। फिर यहाँ महानगर में आकर नया दल बनाने में कितने बरस लग गए हमें। बस करो लोहा सिंह, बस करो। जख्मों पर नमक मत छिड़को। क्रोध से लार टपकने लगी हलकान सिंह की। वो कचरे का डिब्बा आज भी याद है मुझे। देखो, देखो इस बेल्ट पर लगी केवल एक गोली को, और पूछो कि ये क्यों लगी है यहाँ। पूछो लोहा सिंह, पूछो। इस गोली पर उसी कुत्ते का नाम लिखा है। लोहा सिंह, बम्बई में पान खराब की सफलता देखते हुए अब हमने इसे पूरे भारत में फैलाने का निश्चय किया है। कामयाबी आपके कदम चूमेगी सरदार। जाओ, देश की प्रतिष्ठित विज्ञापन कंपनियों से संपर्क करो और पान खराब का प्रचार पूरे भारत में फैला दो। बच्चे बच्चे को पान खराब की लत लगनी चाहिए। उस सुबह एक और हंगामा मच गया बम्बई की सड़कों पर। अरे, किसकी शरारत है ये? किसी आतंकवादी संगठन की हरकत है ये। शहर की कोई दीवार नहीं छोड़ी उसने, चप्पे चप्पर पर लगे हैं ये पोस्टर। आखिर ऐसा क्या लिखा था उन पोस्टरों में?
मंत्री हलकट सिंह की मौत का पैगाम है ये। कल 2 बजे उसके बंगले को मैं खुद आकर बारूद में बदल दूंगा। दुनिया की कोई ताकत ना बचा पाएगी उसे। कल ठीक 2 बजे। पूरे शहर में लगे उन पोस्टर्स ने प्रशासन की नींद हराम कर दी। व्हाट नॉनसेंस! रातों रात शहर पोस्टरों से रंगीन हो उठा और पुलिस नहीं जानती कि यह हरकत है किसकी। व्हाट नॉनसेंस! खींच उठे थे पुलिस कमिश्नर मिस्टर त्रिपाठी। खैर, पोस्टर लग चुके हैं। जितनी बदनामी होनी थी पुलिस डिपार्टमेंट की हो चुकी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कल 2 बजे के लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की हैं मंत्री जी की सुरक्षा के लिए। सर, कहीं किसी ने मजाक तो नहीं किया? व्हाट व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर! पूरे शहर को पोस्टर से रंग देने वाला इंसान मजाक करेगा? सर, मेरे विचार में तो कल मंत्री जी के निवास के 5 मील दूर तक कर्फ्यू घोषित किया जाए, ताकि हमें मंत्री जी को सुरक्षा देने में कोई दिक्कत महसूस ना हो, और अगर वो कथित हत्यारा कर्फ्यूग्रस्त एरिया में दिखाई पड़े तो उसे फौरन गिरफ्तार किया जा सके। इसी पल घनघना उठी फोन की घंटी और हेलो। हेलो। हम मंत्री हलकट सिंह बोल रहे हैं, कमिश्नर त्रिपाठी। ओह मंत्री जी, आप हमारी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रहे हैं आप? व्हाट नॉन वो मंत्री जी, कल 10 बजे से आपके निवास के 5 मील दूर तक कर्फ्यू घोषित कर दिया जाएगा। और बस कमिश्नर, इसके अलावा दूसरी कोई व्यवस्था नहीं करनी है आपको? व्हाट नॉनसेंस! मेरा मतलब है, यह आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? कर्फ्यूग्रस्त एरिया में 2 बजे के बाद तुम्हारा कोई भी पुलिसिया नहीं होना चाहिए कमिश्नर। ये हमारा ऑर्डर है। नॉनसेंस! दोस्तों, हमारा पार्ट 1 कर्फ्यू का यहीं पर समाप्त होता है और अब हम मिलते हैं कर्फ्यू के पार्ट 2 में। धन्यवाद।